क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्लास 10th में 100% ये क्वेश्चन आते हैं। प्रतिस्थापन है, विलोपन है ना, और जो बीजगणित से क्वेश्चन आते हैं ना, इसके लिए आपको बड़े तरीके से एक ही सवाल इस तरीके से बता दूंगा कि चुटकियों में आप प्रतिस्थापन विधि सीख जाओगे। क्लियर है? तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये प्रश्न आपको सोल्व करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे समीकरण 1। तो क्लियर, मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइन एक सिंपल सी कि समीकरण 1 से, मतलब पहले क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 बनाऊंगा। क्लियर है? समीकरण 1 को उतारूंगा। तो समीकरण 1 से अब देखिएगा ध्यान से, आपको यह देखना है कि प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर हेडिंग समझेगा, थोड़ी सी मैं हेडिंग बताता हूँ। क्या है प्रतिस्थापन? मतलब स्थापना करना। क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन मतलब दो समीकरण दिए, एक और की स्थापना हमें करनी। तो मैं समीकरण 1 जो है उसको उतारूंगा पहले, x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 भी है, 2 भी है, प्रतिस्थापन स्थापना करनी है, तो समीकरण 3 की हम स्थापना कर देते हैं। क्लियर है? अब मन से नहीं कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि में करना पड़ता है, समीकरण 3 बनाना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर y है इसको उधर पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर x वैसा का वैसा बराबर वैसा का वैसा 14 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, संख्या नहीं है, हमारे पास क्या है, ABCD चर वाला है, y है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का है, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। अब ये माइनस का y बन जाएगा, और यही आपके समीकरण 3 का उद्घाटन हो गया, स्थापना हो गई। क्लियर है? आगे बात समझिए। कुछ नहीं किया है, आपको समीकरण 1 दिया रहेगा, समीकरण 2 दिया रहेगा। मैं सबसे पहले समीकरण 1 उतारूंगा, जिससे समीकरण मैंने 3 बना लिया। अब जो भी यहाँ पर y जो x का मान है, देखो x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। तो मैं अब किसकी वाली दूंगा, समीकरण 2 को उतारूंगा। अब फिर हमें समीकरण 4 नहीं बनाना। अब क्या करेंगे, जहां भी आपको समीकरण 2 उतार देंगे, और जहां भी x दिखेगी उसकी जगह क्या कर देंगे, 14 माइनस वाई कर देंगे। क्लियर है? तो जो भी x का मान है, यहाँ पर लाइन में लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से तो हमने 3 बना दिया, और x का मान समीकरण कितना है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए ध्यान से देखना है ना। अब समीकरण 1 उतारा था, उसी प्रकार में समीकरण 2 उतार लूंगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी विद्यार्थी को। समीकरण 2 क्या बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर 4। क्लियर है? अब जहां भी आपको x से दिखे वहां पर हम वैल्यू किसकी उठा देंगे, 14 माइनस वाई की दे देंगे, जिससे हमें x और y का मान पता चल जाएगा। कैसे, देखिएगा जरा। यहाँ पर x को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह 14 माइनस वाई। अब ये वाई नहीं उतारा मैंने, क्या उतारा, x की जगह 14 माइनस वाई। हमारा y वैसे का वैसा आ जाएगा, बराबर 4 वैसे का। अब जो संख्या जुड़ रही है उसे जोड़ लेना। अभी जस्ट मैंने ऊपर किया था, वैसा का वैसा करेंगे। तो यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी देखा, जैसे हमने देखा 2y और 2y, तो आप जुड़ेंगे पर चिन्ह किसके रहेंगे, माइनस के। तो 2 2 कितना हो जाएंगे, 4, पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। वैसे ही वैसे यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y, तो ये कितनी y आ जाएगी, 2y। तो 14 वैसे का वैसा आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह रहेगा, परंतु संख्या जुड़ जाएगी। क्लियर? ये रूल तो सभी को पता होना चाहिए। तो यह आपके आ जाएगी 2y बराबर 4 वैसे का वैसा। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या को उधर पहुंचा दूंगा बराबर के पास, तो -2y वैसे का वैसा सेम रहेगा, 4 वैसे का वैसा। अब यह संख्या प्लस में बराबर को उधर जाएगी, तो किस में हो जाएगी, माइनस में। क्लियर? चाहो तो आप यहीं पर चुटकियों में कर सकते हो। क्या करोगे, इसका मान 10 दिया और काटा पीटी करना, परंतु आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो आपको एक ही सवाल में डिटेल में समझ में आ जाए। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, 2y वैसे की वैसी रहेगी बराबर 14 में से आपका 4 जाएगा तो बचेगा 10, क्योंकि माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब देखोगे तो ये माइनस से ये -2 चला गया। क्लियर? इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 5 दून 10। चाहो तो आप ये गुना में सी बराबर के इधर लाओगे तो बट्टा में हो जाएगा। किस प्रकार देखिएगा, y बराबर पर -10 और बट्टे में 2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 से इस 10 को काटेंगे तो 5y बराबर 5 दून 10। क्लियर? तो y का जो मान आया वो कितना आ गया हमारे पास, 5। अब y का मान आ गया तो हमने पहले क्या लिया था, समीकरण 1 उतार लिए, समीकरण 3 बना लिया।
आ गई बात समझ में। दूसरे में क्या किया था, जो भी समीकरण 2 लेंगे उसमें जहां भी x रखेगा वहां पर हम 14 माइनस वाई धर देंगे, है ना। अब समीकरण 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब जो भी y का मान आया सेम लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर उसी प्रकार में y का मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण 3 में, क्योंकि 1 2 और फिर 3 आ गया। तो y का मान यहाँ पर लाइन लिख दी जाएगी कि y का मान समीकरण कितने रखने पर, 3 में, क्योंकि समीकरण 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया और 3 में रखने पर। अब जहां भी आपको समीकरण 3 में y दिखे वहां पर आप क्या धर दोगे, 5 धर दोगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर x की जगह क्या रखा था, 14 माइनस वाई रखा था ना, उसी प्रकार हमें समीकरण 3 उतारना है। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई। क्लियर, क्या है, x बराबर 14 माइनस क्या है, समीकरण 3 है। तो वैसे ही मैंने उतारा x बराबर 14 माइनस वाई। अब जहां भी y दिखे वहां पर क्या करना है, 5। तो x की वैल्यू वैसी बराबर वैसा का वैसा, 14 वैसा का वैसा माइनस वैसा का वैसा, और y की जगह क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपके 9 बचेंगे। बस यही तो ज्ञात करना था हमें, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो बस एक लाइन आपको बढ़िया सी लिख देने की, अतः x बराबर पर 9 एवं y बराबर पर 5 है आंसर। आ गई बात समझ में। कुछ नहीं किया है, बस स्टेप बाय स्टेप यदि समझ में आ गया हो तो आराम से एक ही झटके में पूरी आप प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं किया, एक बार और समझिएगा, थोड़ा सा देखो भाई टाइम लग जाएगा, पर ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाए जो आपको परीक्षा तक लॉन्ग टाइम तक याद रहे। क्लियर है। समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया, समीकरण हम 1 उतार लेंगे, बस इसमें लिखना है समीकरण 1 से। मैंने समीकरण 1 उतार लिए, x प्लस वाई बराबर 14। अब उस y को उधर पहुंचाऊंगा जिससे प्रतिस्थापन करना, मतलब स्थापना करनी, तो समीकरण 3 की स्थापना हो जाएगी। अब जब समीकरण 3 की स्थापना हो जाएगी तो जो भी यहाँ पर समीकरण 2 लूंगा, जहाँ भी x दिखे वहाँ 14 माइनस वाई धर दूंगा, क्योंकि सोल्व तो हमें करना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, जहां भी x दिखेगा वहां 14 माइनस वाई उठाकर रख लेंगे ना। काटा पीटी तो आप करोगे, ये तो कुछ नहीं, ये बड़ा भनी देखोगे पर इसमें कुछ नहीं है। सोल्व आपको ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप चाहो तो यहीं भी कर सकते हो। 14 तो y इधर घटा दिया, y बराबर पे 5 आ जाएगा। क्लियर है। जब भी y का मान आ जाए, समीकरण 1 ले लिया, 2 ले लिया, किसकी बारी, y का मान समीकरण 3 में फिट कर दो। जहां भी समीकरण 3 में आपको y दिखे वहां पर 5 धर देने। ये आपका समीकरण 3 छोटा सा बनाया था हमने, x बराबर 14 माइनस वाई। क्लियर है। तो उसमें मैंने यहाँ पर y की जगह 5 धर दिया, तो x बराबर 9 आ जाएगा। मतलब अतः x बराबर 9 एवं y बराबर पर 5 आंसर है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया। मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी देख सके और आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।